फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला दाइम अजमईन। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरता बिल्लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमिया, अल्लाहुम्मा लनहुम जमिया, अल्लाहुम्मा लनहुम जमिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदूनी अस्तजिब लकुम। सलवात इरशाद फरमा दे। सलवात बुलंद तरीन पढ़ा करें, जब भी पढ़ें तो बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक मरतबा दुरूद पढ़े और फिर 400 साल चुप रहे और फिर 400 साल के बाद सलवात पढ़े तो फरिश्ते चीख उठते हैं और कहते हैं, बंदे खुदा, अभी पहली सलवात का सवाब तो हम लिख नहीं पाए थे, तूने दूसरी भेज दी। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि उसने हमारी शहरग हयात में बाप के खून और माँ के शीर से ज़्यादा तेज़ मोहब्बत अली को रवां दवां किया। उसका एहसान है कि उसने हमारे दिल की ज़मीनों पे फसले विलायत जनाब अमीर को उगाया। एक जुमला बहुत ही आसान भी है और ख़ूबसूरत भी है। मैंने कल जहाँ गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब घर से मजलिस के लिए निकलता है तो अल्लाह हर कदम पे या तो हज का सवाब देता है या उम्रे का सवाब देता है। थोड़ा सा अगर आप कॉपरेट करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह या तो हज का सवाब देता है या तो उम्रे का सवाब देता है। 70,000 फरिश्ते अल्लाह उतार देता है हुसैन की मजलिस में। हर मजलिस में 70,000 फरिश्ते उतरते हैं। हर मजलिस में कितने? 70,000 फरिश्ते, छोटे मोटे वाले फरिश्ते नहीं, जिब्रील, मिकाईल, ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह मजलिस में उतारता है।
इसका मतलब यह है कि हुसैन का जिक्र इंसानों का मोहताज नहीं है। इंसान आए चाहे ना हो आए, मजलिस तो होगी। छठे इमाम ने क्या कहा हर कदम पे एक बहुत बड़ा सवाब अल्लाह देता है। हज का सवाब दे रहा है, उम्रे का सवाब दे रहा है, नमाज का सवाब दे रहा है। तो अगर अल्लाह हज का सवाब दे रहा है, उम्रे का सवाब दे रहा है, तो मैदान में बैठने के लिए थोड़ी दे रहा है, रास्तों में बैठने के लिए थोड़ी दे रहा है, नालियों पे बैठने के लिए थोड़ी दे रहा है। नालियों पे बैठना और है, फर्श आज़ा पे बैठना और है। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिलके। मैं हर मजलिस में ये बता रहा हूं कि अगर हम जान जाएं कि हुसैन हमें कितना चाहते हैं तो हम फर्श आज़ा से कभी उठे ही ना। लेकिन हमें तो एहसास ही नहीं है, हम तो रस्म बना लिए हैं। हर बार ये कह रहा हूं कि वक्त से आइए, वक्त से आइए। 15-20 मिनट लग जाता है तमहीद में, आदमी क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ के जाएगा। हुसैन ने कहा कि जब भी कहीं हुसैन का नाम आए फौरन घर से उठिए, मजलिस में आ जाइए। इसलिए कि छठे इमाम ने कहा है कि जो वक्त तुम्हारा मजलिस में गुजरता है वो तुम्हारी जिंदगी में शुमार नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो तुम्हारी जिंदगी में शुमार नहीं होता, इसलिए कि वो इबादत में शुमार होता है। ऐसा लगेगा कि नमाज पढ़ रहे थे, रोजा रख रहे थे, हज कर रहे थे, खुम्स दे रहे थे, ज़कात दे रहे थे। ऐसा मैशर में यहां अंदाजा नहीं हो रहा, अंदाजा होगा कब्र में। कब्र के अंदर मैदान नहीं आएगा, अली आएंगे। मुझे माफ करिएगा जहां मैं ला रहा हूं आपको। कब्र के अंदर ये कुर्सियां नहीं आएंगी जिसे छोड़ते हुए हमें अफसोस हो रहा है। कब्र के अंदर ये वक्त काम नहीं आएगा, हुसैन काम आएंगे। और हम हुसैन ही को भूले पड़े हैं, तो ये बताइए बचा हमारे पास क्या। मैंने कल मजलिस में क्या कहा था कि बोर्ड लगाना बहुत आसान है। शियों का बोर्ड लगा लिया बड़ा सा, शिया शिया शिया, हर जगह बता रहे हैं हम शिया हैं, हम शिया हैं, हम शिया हैं। बोर्ड लगाना बहुत आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है। अब एक जुमला पढ़ रहा हूं, यहीं से शरीक हो जाएंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। करबला जाना कमाल नहीं है। हाय हाय अल्लाह अकबर। करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के वापस आना कमाल है। वरना करबला तो बहुत सारे लोग जाते हैं। करबला से वापस आके अगर आपका गुनाह कम नहीं हुआ तो फायदा बता दें। आप हमें बताएं, मजलिस में आप जैसे आए थे वैसे ही उठ के चले जाएं उसी आलम में, तो मजलिस में आने का फायदा क्या है। ये मजलिसें हैं चेंजिंग के लिए। आप जो आए थे वो बन के ना जाइए, बदल के जाइए। यहां गुनहगार बन के आए थे तो गुनहगार बन के नहीं, पाक साफ बन के जाइए। इसलिए कि हुसैन आए थे गुनाहों को रोकने। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो किस मुंह से कह रहे हैं हम हुसैन के अज़ादार, हम हुसैन के मातमदार, हम हुसैन के चाहने वाले, हम हुसैन को फॉलो करने वाले। मौलाए कायनात है मिंबर कूफा पे, एक अजीब व गरीब गुफ्तगू होगी। मैं आज एक बार भी नहीं कहूंगा, तवज्जो से सुने। हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, और 50 मरतबा सुना होगा आपने कि अली मीसम की दुकान पे बैठते थे। सुना है? यहां सुना, घर जाके सो गए। खाना खा के सो जाने का नाम इंसानियत नहीं है। जिंदगी खा के सो जाने का नाम नहीं है। अगर खा के सो जाने का नाम जिंदगी होता तो अल्लाह जानवरों पे रुक जाता, आदमी ना बनाता। आदमी इसलिए बनाया है कि सोचो, दिमाग दिया है अल्लाह ने तुम्हें। हम ये सोच रहे हैं कि मीसा अली की दुकान पे आके, बाबुल भाई आज आके बैठे हैं, मेरी बेइज्जती ना कराइएगा आप लोग, ठीक है। तो आज चाहे जैसा हो दाद दे के सुन लीजिए, कल चाहे जैसे सुनिएगा, नहीं रहेंगे तो। इसलिए कि ये देख चुके हैं कि मुझे लोग हिंदुस्तान में कैसे सुनते हैं। मीसम की दुकान पे अली बैठते हैं। अब ये जुमला आपके ज़हन आलिया तक है, कभी आपने लेट के सोचा बिस्तर पे कि कितनी पाक होगी वो दुकान, जहां अली जैसा इमाम बैठ जाए। फौजी साहब आप बहुत दूर बैठते हैं, थोड़ा सा करीब आए, इसलिए कि करीब आओ तो शायद समझ सको हमको। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। अली मीसम की दुकान पे आके बैठ गए।
कभी हमने सोचा कितनी पाक होगी वो दुकान जहां अली बैठ जाए। क्यों? अली जल्दी से तख्तो ताज पे नहीं बैठते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जल्दी से तख्तो ताज पे नहीं बैठते, तो अली जहां बैठ जाए कितना पाक होगा वो मुकाम, कितनी पाक होगी वो जगह। अली दो ही जगह बैठते हैं बस, या तो मिंबर पे नबी की जगह या दोषे नबूवत पे। अल्लाह अकबर। वहां आके अली बैठ गए और कोई मीसम करोड़पति भी नहीं है कि इतना पैसा है कि अली पैसे की लालच में जाते हैं। 5-6 किलो खजूर है, कूफे का बाजार है, शिद्दत की धूप है, मीसम पसीने में डूबे हुए हैं। अली के शिया है, मीसम कुछ करेंगे तो खाएंगे। पैगाम मैंने दे दिया है आपको, कुछ करेंगे तो खाएंगे। इसलिए कि अली ने मिंबर कूफा से कहा था, सलमान जो मेरा शिया होगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। या अली, या अली, या अली, या अली। सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सलमान जो मेरा शिया होगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं। इसका मतलब जो लुटेरा है वो शिया नहीं, और जो शिया है वो लुटेरा नहीं। समाज में देखना है शिया है कि नहीं, तो देखो किसी का कुछ लूटे तो नहीं है। सलामत रहें, आबाद हैं आप। किसी का कुछ लूटे है तो अली का शिया नहीं, वो और कोई है, नाम अली का ले रहा है, किरदार और कुछ है। इसलिए कि शियों के रहबर ने नहीं लूटा, शियों के इमाम ने नहीं लूटा, इन्होंने लुटाया है। करबला के मैदान में घर लुटाया है, अकबर की जवानी लुटाई है, कासिम की जवानी लुटाई है, लूटा नहीं है। मीसम की दुकान पे अली है, शिद्दत की धूप है। हलाल रिस्क कमाना भी इबादत है। बहुत बड़ा जुमला था, हलाल रिस्क कमाना भी इबादत है। और ये ना सोचिएगा कि हम खाली अली को चाहते हैं। नौजवानों, लोहे दिल पर मैसेज लिखना, अली तुम्हें कितना चाहते हैं। मीसम को देखा, अली पसीने में डूबे हैं, मीसम पसीने में डूबे हैं। आके मीसम ने कहा, मीसम जी मौला, मीसम घर जाके थोड़ा आराम कर ले, पसीने में डूब चुका है, खजूर मैं बेच दूंगा। ये नतीजा बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा उन्वान क्या है? इताअत मासूम। मासूम की इताअत क्या है? मीसम घर जा, खजूर में बेच दूंगा। मीसम ने अली को देखा, कहा मौला वजहुल्लाह को धूप में छोड़ दूं, अल्लाह के चेहरे को धूप में छोड़ के मैं साए में चला जाऊं, आपको धूप में छोड़ के मैं साए में चला जाऊं, आका को धूप में छोड़ के गुलाम साए में चला जाए। अली ने कहा मीसम ये मेरा हुक्म है, मीसम ये मेरा हुक्म है, घर जाओ आराम करो, थोड़ा सा खजूर में बेच दूंगा। मेरी तरफ देखिएगा, इताअत मासूम किसे कहते हैं। अली मीसम ने जैसे ही लफ्ज़ हुक्म सुना, कदम बढ़ाए, जल्दी जल्दी आए, घर में पहला कदम रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। ना 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 ना, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। आके मीसम ने अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अली के सामने एक साइल है जो झोलियां फैलाए हुए है, और अली ने मीसम की दुकान में जितनी खजूर थी एक भी नहीं छोड़ी, जिसे कहते हैं कि झाड़ के दे दिया, जैसे हमारी तरफ कहते हैं, सब दे दिया। मीसम खड़े होके देख रहे हैं। अली ने मीसम को देखा तो मीसम मुस्कुराए और अली भी मुस्कुराए। अली ने पूछा मीसम मुस्कुराया क्यों? कहा मौला दो वजह है। वजह सुन लीजिए, दो वजह है। क्या वजह है? कहा मौला जब आपने मेरी खजूर अपने हाथ से फकीर को दी तो दिल को सुकून हो गया कि खजूरें पाक हैं। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। इधर वाले भी थोड़ा बोले, साकित नहीं है किसी के ऊपर दाद देना, सारे लोग बोले मौला खजूरें पाक हैं, इसलिए मुस्कुराया। दूसरी वजह क्या है मीसम? कहा मौला मैंने देखा जब अल्लाह की मर्जी मुस्कुराई।
जब अल्लाह की मशीयत मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अब मीसम ने सारी ताकत इकट्ठा करके पूछा, मौला आप क्यों मुस्कुराए? अली ने कहा, मीसम मैं तो ये सोच के मुस्कुरा रहा हूं कि कहीं तुम दिल में ये ना सोच रहे हो कि अगर अली ऐसे ही 2-3 दिन मेरी दुकान पे बैठ जाएं, सलामत रहें, तो दुकान तो चल चुकी, इसलिए कि अली साहिल ही को देते रहेंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मीसम ने कहा, मौला इन बेऔकात खजूरों की बात कर रहे हैं, तड़प के सुना करें, बेऔकात खजूरों की बात। मौला ये जो आपकी नालायन है ना, नालायन समझ रहे हैं, ये जो आपकी नालायन है ना, इस पे अपने बच्चों को कुर्बान कर दूं। आप कोई चुप रहा तो अफसोस कराएगा मुझे। मौला इन पे अपने बच्चों को कुर्बान कर दूं। अली ने कहा, मीसम ऐसा मेरी नालायन में है क्या? एक मतलब मीसम ने कहा, मौला एक दिन आप जूतियां सिल रहे थे, नालायन सिल रहे थे, आपने इब्ने अब्बास से पूछा, इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत क्या है? इब्ने अब्बास ने कहा, मौला बेकार हो गई, इन्हें फेंक दीजिए। लेकिन आपने कहा, इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत अली की नजरों में तख्तो ताज से ज्यादा है, तख्तो ताज से ज्यादा है। कहा, मौला क्यों? कहा, इब्ने अब्बास तख्तो ताज वो है जहां कभी हक आके बैठा, कभी बातिल आके बैठा, कहीं हक आके बैठा, कभी बातिल आके बैठा, कभी हक आके बैठा, कभी बातिल आके बैठा। लेकिन इब्ने अब्बास मेरी जूतियों में कभी बातिल का पैर नहीं आया, जब भी आया हक आया। अब नारा भी मैं ही लगाऊं क्या? अले मौला, मिलके फौजी वाली आवाज में, हाँ, अली मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली का नाम लेते हुए शर्माया ना करें, नारा लगाते हुए शर्माइए ना, इसलिए कि उसका नाम लेते हुए शर्मिंदगी होती है जिसने कहीं शर्मिंदा किया हो। मिलके अकेला नाम है अली का पूरी दुनिया में, जो तन्हाई में लीजिए तो सुकून मिलता है, जिसे सुकून मिलता है वो बोले, और कहीं बाजार में ले लीजिए तो इज्जत बच जाती है। सलामत रहे, इज्जत बच जाती है। ये वो नाम नहीं है कि इज्जतें ले ले, अली का नाम इज्जत दिलाता है। अभी मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, किसी ने नारा लगाया तो लोग उसे बहुत गौर से देख रहे थे, जैसे कोई अजीब काम कर दिया हो। और एक साहब कहने लगे कि एक नारा और लगाइए ताकि मौलाना सांस ले ले। मैंने कहा, मौलवी नारा सांस लगाने के लिए नहीं, सांस लेने के लिए नहीं लगवाता, कौम को मर्द बनाने के लिए लगाता है। कहाँ थक गए हैं आप? कौम को मर्द बनाने के लिए। इसलिए कि अली का नाम, छठे इमाम के हदीस सुना दूं आपको। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मोमिन सिद्क दिल से या अली कह दे तो मैं जाफर सादिक 16,000 मर्तबा कुरान पढ़ूं, जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना या अली कहने वाले को मिलेगा। दूसरी हदीस, या अली कहने का क्या फायदा है? छठे इमाम ने कहा, अब मैं देखूं कैसे सुनते हैं। छठे इमाम ने कहा, जिब्रील का पर, बाबुल भाई, उस वक्त तक काम ही नहीं करता जब तक या अली मदद न कहे। जिब्रील कौन है? का फरिश्ता है, लेकिन पर उस वक्त काम करेगा जब या अली मदद कहे। अली ने मीसम को देख के कहा, मीसम इतना चाहता है मुझे, तू मेरी नालायन पे बच्चों को कुर्बान कर देगा? मीसम ने कहा, मौला चाह कहां पाता हूं, चाहता तो सलमान ना बनता। देखिए मार्फत की बातें मैं कर रहा हूं आज, इताअत मासूम क्या है, सलमान ना बन जाता। नहीं मीसम, तुम मुझे बहुत चाहते हो, जिसे अली कह दें कि तुम हमें चाहते हो। देखिए यही वजह है कि मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूं, सारी दुनिया आपको आजादार माने, कोई फायदा नहीं अगर हुसैन न माने। अब क्यों थक गए? और अगर सारी दुनिया ना माने, हुसैन मान ले, तो दुनिया को दिखाने के लिए आजादार ना बनना। इसलिए कि आजादारी ठेकेदारी का नाम नहीं है, जिम्मेदारी का नाम है। आजादारी जिम्मेदारी का नाम है, ठेकेदारी नहीं है कि जो पाया कर लिया। मीसम जी, मौला बताओ क्या चाहते हो अली से?
मीसम चाहते तो क्या मांग लेते, सब मांग लेते, मौला इतनी दौलत, इतना ये जिंदगी भर मुझे कमाना ना पड़े, फ्री में बैठ के खाऊं। लेकिन अली से क्या कहा मीसम ने, मौला कुछ नहीं चाहिए, बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दो। बहुत बड़ा जुमला है, मौला अपना हाथ मेरे सर पर रख दो। अली ने दस्ते इमामत मीसम के सर पर रखा, कयामत आ गई। मीसम के सर पे हाथ आया, मीसम को कयामत तक के वाकयात दिखने लगे, पर्दा हट गया। अब मीसम चेहरा देख के बता सकते थे इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। इतने सन्नाटे में सुनेंगे, मीसम सब बता सकते थे। अब कूफे के बाजार में मीसम खड़े हो जाते थे, लोग आते थे, मीसम मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। मीसम बता देते, तेरे बाप का नाम ये, तेरे दादा का नाम ये, तेरे परदादा का नाम ये, तू यहाँ पैदा हुआ था, इतने दिन जिंदा रहेगा, इसके बाद मर जाएगा। एक दिन हबीब इब्ने मज़ाहिर गुजरे, कहां ले आया मैं आपको, हबीब इब्ने मज़ाहिर गुजरे। मीसम ने हबीब का चेहरा देखा, तवज्जो से सुन लीजिएगा, हबीब का चेहरा देखा, कहा हबीब करबला का मैदान 10 मुहर्रम हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। अब मैं देखूंगा कौन चुप रहता है। शहादत मुबारक हो। हबीब ने बगैर सोचे कहा, मीसम इब्ने ज़ाद का दरबार, कूफे का बाजार, खजूर के पेड़ पे सूली मुबारक हो। हाय हाय हाय। जैसे ही मीसम ने हबीब को देख के कहा, हबीब करबला का मैदान 10 मुहर्रम हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो, फौरन हबीब ने कहा, मीसम इब्ने ज़ाद का दरबार, कूफे का बाजार, खजूर के पेड़ पे अली के इश्क में सूली मुबारक हो। मीसम इल्मे गैब भूल गए और ताज्जुब से कहने लगे, हबीब तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया। हबीब ने कहा, तुम्हें किसने बताया। कहा, मौला अली ने ये इल्म दिया। हबीब ने कहा, आराम से घर में सो जा, बस इतना जान ले, तुझे बाप ने दिया, मुझे बेटे ने दिया। मिलके मैंने कहा था जिगर की कुव्वत लगा के, लब्बैक या हुसैन, थोड़ा सा करीब आ जाओ आप। या बास या बास, सलामत रहें। हबीब ने कहा, मीसम कितने दिन में इल्म लिया, ये कितना दिन हुआ इल्म लिए हुए। कहा, 3 साल अली की नौकरी की, तब अली ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा, तब जाके ये इल्म आया। हबीब ने कहा, तुझे पता है मैंने सिर्फ 3 दिन हुसैन के जूतियों की खाक अपने सर पे डाल ली, खुदा की कसम कयामत हो गई। अल्लाह ने यह इल्म वदियत कर दिया मेरे अंदर। मैंने कहा, हुसैन की अता अलग है। हुसैन वाहिद बादशाह है दुनिया का, जिसका वजीर भी बादशाह है। कब बात पहुंचेगी मेरी। अकेला बादशाह हुसैन, जिसका वजीर भी बादशाह है अब्बास, वरना बादशाह का वजीर बादशाह नहीं होता। लेकिन हुसैन खुद भी बादशाह है, वजीर भी बादशाह है। देखिए, हुसैन उसे नहीं कहते जो तकदीर में हो और दे दे, हुसैन उसे कहते हैं कि ना हो और दे दे। यही वाहिद दरवाजा है जहां मुंह से कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोच लिया दिल में, पूरा हो गया। मस्जिद नबवी का दरवाजा, 2 शहजादे खड़े हैं, राहिब नामी एक शख्स आया। मैंने कहा 100 बार सुना होगा, नतीजा नया दूंगा। राहिब खड़ा है, राहिब अंदर आया, इमाम हसन इमाम हुसैन खड़े हैं। अंदर से राहिब रोता हुआ निकला। इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा, भैया ये आज हमारी अदालत का कानून कैसे बदल गया। क्या हुआ भैया। कहा, हमारी अदालत में लोग आते हैं रोते हुए। जो बोल रहे हैं सलाम है मेरी तरफ से।
जाते हैं हंसते हुए, राहिब अभी आया हंसता हुआ, जा रहा है रोता हुआ। इमाम हसन ने कहा हाँ भैया बात तो सही है, हुसैन का जुमला सुनिएगा। तुम्हारे हुसैन बादशाह ने क्या जुमला कहा? भैया अगर आप कहें तो राहिब को हंसा दूं। कितना खूबसूरत सुनते हैं आप यार। अगर आप कहें तो राहिब को हंसा दूं। मेरे भैया जैसी तुम्हारी मर्जी। हुसैन ने कहा राहिब से इधर आ। राहिब फौरन आ गया, कदमों में गिर पड़ा। ये नहीं सोचा बच्चा है, मैं बूढ़ा हूं, मैं बुढ़ा होके बच्चे के पास क्यों जाऊं। समझ गया राहिब जो बुला रहा है ये कोई और है, कोई और है। आके कदमों में गिर गया। जी शहजादे क्यों गया था? मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हुसैन का अख्तियार पढ़ रहा हूं। मैं क्यों गया था? कहा औलाद लेने। मिल गई? कहा नहीं। क्यों? कहा नाना ने कहा तकदीर में नहीं है। हुसैन ने कहा तकदीर वकदीर छोड़, ये बता तुझे चाहिए। अब कहां पढ़ूं जाके बटुआ वाला। ये बता तुझे चाहिए। कहा आया तो इसीलिए था। हुसैन ने कहा मेरी उंगली पकड़ ले। सलामत रहे आप। कितना लुत्फ आ रहा है पढ़ने में। राहिब ने यूं उंगली पकड़ ली। आगे आगे छोटा सा हुसैन, पीछे पीछे बूढ़ा राहिब। राहिब जब हुसैन की उंगली पकड़ के मस्जिद में दाखिल हुआ, जुमला देखें मंजर इसका क्या होता है। फौरन नबी मिंबर से उतर के नीचे आ गए। राहिब सोर्स तो बहुत बड़ी लेके आया है, जिन्हें अली ने जुबान दी है बोलने के लिए। सोर्स तो इतनी बड़ी लेके आया है, औलाद लेके रहेगा। अब इमाम हुसैन नबी से मुखातिब हुए, नाना राहिब को औलाद दीजिए। कहा मेरे लाल लोहे महफूज पढ़ के देख लो, इसकी तकदीर में नहीं है। कहा नाना आज मैं आपका नवासा नहीं, राहिब का वकील बन के आया हूं। जो लोग अदालत से वाकिफ हैं वो जानते हैं, कोई केस आता है तो पिछले रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं, फुला सन में ये हुआ, फुला सन में ये हुआ, फुला। नाना इसे भी दीजिए। कहा मेरे लाल लोहे महफूज में नहीं है। अब यहां आके लोग तजाद कर देते हैं कि नबी मना करते रहे, हुसैन देते रहे। ये गलत है। नबूवत और इमामत में टकराव नहीं होता, इसलिए कि नबूवत भी हक, इमामत भी हक। टकराव हक और बातिल में होता है। ये पैगाम लेके जाइएगा। कभी हक हक नहीं टकराता। अब जैसे अक्सर लोग लड़ा देते हैं कि नमाज अफजल है क्या ज़दारी। आयतुल्लाह तकी बहजत से किसी ने पूछा, बहुत बड़ा नाम लिया मैंने, पहाड़, इल्म का पहाड़ है आयतुल्लाह तकी बहजत। पूछा गया कि किबला ये बताइए नमाज अफजल है क्या ज़दारी। आयतुल्लाह तकी बहजत ने कहा ये सवाल वही करता है जिसे एक छोड़ना हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसे एक चीज छोड़ना हो सवाल वही करता है। तुम्हें नमाज लेनी है क्या ज़दारी? उसने कहा किबला कैसी बात करें, मुझे दोनों चाहिए। फिर आयतुल्लाह तकी बहजत ने कहा फिर टकराव कैसा? दोनों तुझे चाहिए तो टकराव कैसा? कहा नहीं, कुछ जाकिर कहते हैं नमाज के वक्त मजलिस करो, कुछ कहते हैं मजलिस के वक्त नमाज पढ़ो। ये हो रहा है। कोई कहता है नमाज शुरू है तो होने दीजिए, कोई कह रहा है मजलिस हो रही तो होने दो, नमाज पढ़ने जाओ। आयतुल्लाह तकी बहजत से कहा कि हम क्या करें, किस मसले पर अमल करें? एक जुमला कहा है कयामत तक के सारे फसाद खत्म हो गए हैं। आयतुल्लाह तकी बहजत ने कहा नमाज बर वक्त, आजादारी हर वक्त। सलामत रहे। नमाज बर वक्त, आजादारी हर वक्त। नमाज 1 घंटा, आजादारी 23 घंटा। 17 रकत पढ़ने में 1 घंटे से ज्यादा थोड़ी लगता है, चाहे जितनी अच्छी पढ़ो। तो 1 घंटा निकाल लो, 23 घंटा आजादारी करो। हुसैन ने कहा नाना इसे औलाद दीजिए। कहा मेरे लाल लोहे महफूज में देख लो औलाद नहीं है। देखिए हुसैन ने यह नहीं कहा कि नाना आप दीजिए, अपने अख्तियार से दीजिए। अगर हुसैन कहते नाना आप अपना अख्तियार दिखाइए तो नबी भी देते। लेकिन नबी दिखाना चाहते थे मेरा हुसैन क्या है।
भाई खुदा के वास्ते आए मेरे साथ। मेरा हुसैन क्या है? अब जब नबी ने कहा मेरे लाल लोहे महफूज में, मेरे जुमलों पे कद्र करिएगा, इसी में सारा फैसला है। मेरे लाल लोहे महफूज में नहीं लिखी है। हुसैन ने कहा नाना, फिर मैंने अपनी तरफ से एक दिया। नबी ने कहा मगर मेरे लाल नहीं थी, लिखी नहीं थी, मतलब अब है। हुसैन ने कहा नाना दो, कहा मेरे लाल नहीं थी, ये थी पे गौर करिएगा। नाना तीन, मेरे लाल नहीं थी। चार नहीं थी, पांच नहीं थी, छह नहीं थी, सात, कहा मेरे लाल लिखा नहीं था। हुसैन ने एक देखा आसमान देखा, दूसरा दिया आसमान देखा, तीसरी दिया आसमान देखा, चौथी औलाद दिया आसमान देखा, पांचवी दिया आसमान देखा। नबी ने कहा मेरे लाल क्या देख रहे हो? तवज्जो। हुसैन ने कहा नाना मैं देख रहा हूं जो यहां कह रहा हूं वहां लिखा जा रहा है कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो यहां मैं बोल रहा हूं वहां लिखा जा रहा है कि नहीं? नबी ने पढ़ के देखा मेरे लाल मुबारक हो, अल्लाह ने राहिब को 7 बेटे दिए। अब अल्लामा काजिम कज़वीनी लिखते हैं इराकी कि जैसे हुसैन ने कहा 7, राहिब कदमों में गिर पड़ा, मौला बस। हुसैन कहते ही उसे है जब तक लेने वाला बस न कहे। देखा नहीं शान का अंदाजे अता, और राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा, और जब तक लेने वाला बस न कहे हुसैन बस नहीं करते। आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी लिखते हैं कि जैसे ही राहिब ने कहा बस, जुमला बहुत बड़ा लिख दिया। उन्होंने, सलाम है मेरा उनकी ज़ात को, उन्होंने अजीब व गरीब बहुत बड़ा जुमला लिखा है। उन्होंने कहा जैसे ही राहिब ने कहा मौला बस, हुसैन ने कहा राहिब बड़ा बेवकूफ है, अगर आज बस न कहता तो मैशर में एक तरफ आदम की औलाद खड़ी होती, एक तरफ राहिब के। सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद। शाबाश बेटा, शायद तुम्हें ही देख के लोग जाग जाएं। एक ही आदमी को जिम्मेदारी क्यों दे दी है? नारा भी लगाए, दाद भी दे। हुसैन की अता ऐसी है, अल्लाह अकबर, कायनात में किसी की अता ऐसी है ही नहीं जैसी अता हुसैन की, ऐसी किसी की अता नहीं। इसीलिए ख्वाजा अजमेरी ने कहा शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। कहां बात थी? मिंबर कूफा पे है अली। सलमान ने कहा मौला आपका शिया कौन है? गिरबान झाके अपना अपना, मौला आपका शिया कौन है? मैंने कहा बोर्ड लगाने से कोई शिया नहीं होता। मौला शिया कौन है? अली ने कहा मेरे शियों की कुछ अलामतें हैं। क्या अलामत है? अली ने कहा अलामतुल अव्वल शजाअत। सलमान जो अली को चाहेगा बहादुर होगा, डरपोक नहीं होगा। इसका मतलब जो डरपोक है वो शिया नहीं, और जो शिया है वो डरपोक नहीं। कम से कम अली के बारे में तो कोई समझौता ना करे। अलामतुस्सानी अलतात, सलमान जो अली को चाहेगा अली का कहना मानेगा। मतलब यह है कि वो सिर्फ अली को नहीं मानेगा। बड़े समझदार लोग हैं। अली की भी मानेगा। अली ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखो, रोजा रखेगा, पड़ोसियों का हक दो, पड़ोसियों का हक देगा। अलामतुस्सालिस अलतात अत्तवक्कुल, सलमान जो अली को चाहेगा अली की बात पे भरोसा रखेगा। उसको इतना भरोसा रहेगा कि कयामत का दिन तो टल सकता है, अली का कहा हुआ नहीं टल सकता।
अब सलमान ने कहा मौला हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की दलील ये है, अगर मोहब्बत ना करते तो बात बात में बुलाते क्यों? आप नहीं बुलाते क्या? तो बुलाते हैं तो हाँ बुलाइए। तो सलमान ने कहा मौला अगर ना बुलाते, अगर ना मोहब्बत करते तो बात बात में बुलाते क्यों? अली ने कहा सलमान छोटी छोटी बातों में बुला के अली के अख्तियार का इम्तिहान न लिया कर। मौला फिर कहा सलमान अगर मेरा अख्तियार देखना है तुझे तो जब कातिल तेरी गर्दन पे खंजर रख दे तो बुला। कहां पढ़ूं? ना बचाऊं तो अली न कहना। मौला कैसे बचाएंगे? कहा छुरी चलेगी जमाने में, हम साहिब जमाना हैं, हम जमाने के मालिक हैं, हम छुरी की रफ्तार को रोक देंगे। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लीजिए एक बहुत बड़ा पैगाम आपके नाम। सरकार हुज्जत कहते हैं वो मेरा शिया नहीं है जो अपनी हाजतें किसी और से बताए, किसी खैर के दरवाजे पे जाए अपनी हाजतें बताए, वो मेरा शिया नहीं है। एक नुस्खा बता रहा हूं, आज के बाद कोई तकलीफ हो तो इस पे अमल करिएगा। आजमाया हुआ नुस्खा पढ़ता हूं मैं, सुना सुनाया नहीं, मेरा खुद का आजमाया नुस्खा है। सरकार हुज्जत ने बताया है। क्या बताया है? आखिरी इमाम ने कहा कि वो मेरा शिया नहीं है जो मुझसे छोड़ के अपनी हाजतें किसी गैर से बताए। मौला फिर आपसे कैसे बताएं? इमाम ने कहा जब सोते वक्त तुम जाओ अपने बिस्तर पे, अपने तकिए पे सर रखो तो मुझसे बात करो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, तकिए पे सर रख के मुझसे बात करो और बताओ कि मौला मुझे ये तकलीफ है, मौला मुझे ये तकलीफ है, मौला मुझे ये तकलीफ है। अब इमाम फरमाते हैं अगर तुमने सिद्क दिल से बता दिया तो सुबह का सूरज निकल आए तुम्हारी हाजत ना पूरी हो मुझे इमाम ना कहना। आहा, अल्लाह अकबर। इताअत मासूम क्या है? का सुबह का सूरज निकल आए तुम्हारी हाजत ना पूरी हो मुझे इमाम ना कहना। अगर तुमने हमें बता दिया दिल से, आज के बाद तकिए पे सर रख के कोई भी तकलीफ हो बताइएगा, सुबह का सूरज नहीं निकल पाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगी। इसलिए कि एक हदीस है और आज भी अमल किया जाता है कि अगर कोई 40 दिन हुसैन के रोज़े में ज़ियारत आशूरा पढ़ ले तो इमाम उससे मिलते हैं। 40 दिन ज़ियारत आशूरा का अमल कर ले जाके तो इमाम उससे मिलते हैं। एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि मैं इमाम से मिल के रहूँगा। 30 दिन तक ज़ियारत आशूरा का अमल किया। 31वें दिन जहन में ख्याल आया जब अब नहीं आए, अभी तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे? कहने लगे घर से भी दूर हूँ, मौला अभी तक आए नहीं है, लिहाजा ऐसा करो यहीं से तोड़ दो। समंदर पे पहुंच के जो प्यासा रह जाए। उठे, रात की तारीकी में निकल पड़े कूफे के लिए, अपने घर के लिए। रास्ते में एक सवार आया, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा कूफे जा रहा हूं। सवार ने कहा खुशकी के रास्ते से जाओगे कि दरिया के रास्ते से? थक गए? दरिया के रास्ते से? कहा नहीं, खुशकी वाले रास्ते से। उस सवार ने अपने जेब से 40 दिरहम निकाले, कहा कूफे में फुला कस्साब रहता है, उसे जाके दे देना। अब इसे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो होने से पहले वाकया बताए वो कौन होता है। अब उस सवार ने कहा देखो जब दरवाजा खटखटाओगे वो आदमी निकलेगा तो डरना नहीं, उसके बदन पे खून होगा, खून के छींटे पड़े होंगे, परेशान ना होना। कस्साब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। अभी आया, इसने दक्कुल बाब किया तो वो आदमी उसी आलम में बाहर निकला। इसने कहा मैं तुम्हें देख के डरा नहीं। कहा क्यों? कहा कि जिसने ये पैसा दिया है ना उसने बताया था कि तुम जानवर ज़िबा करते हो। उसने कहा किसने पैसा दिया है? कहा पता नहीं, करबला से चला था तो किसी ने 40 दिरहम मुझे दिए, काफुला कस्साब को दे देना।
कस्साब ने कहा फिर 2 मिनट रुको, मैं वजू करके आ जाऊं। हाय 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 हाय, फिर 2 मिनट रुक जा, मैं वजू करके आ जाऊं। कहा क्यों? कहा इमाम के हाथों का दिरहम, सलामत रहे आप, इमाम के हाथ से आया हुआ दिरहम बगैर वजू के कैसे ले लूं? इसने कहा तेरा दिमाग खराब है, इमाम कहां? उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने देखा नहीं जो होने से पहले वाकया बताए, वो इमाम के अलावा कौन होता है? उसने कहा तुम्हें यकीन कैसे है कि वो इमाम ही थे? कहा इसलिए यकीन है कि अभी रात में मैंने तकिए पे सर रख के कहा था मौला 40 दिरहम का उधार है, अभी सुबह नहीं हुई, कर्ज अदा हो गया। सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे। अभी सुबह नमूदार नहीं हो पाई कि कर्ज अदा कर दिया मौला ने। देखिए ऐसे हैं आपके इमाम, शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने ऐसे रहबर हमें दिए जो यहां भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कब्र में भी, वरना कब्र में लोगों के अपनों का ठिकाना नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन सलाम हो अली पे, जहां हवा भी ना जाए वहां ने अली ने वादा किया है कि मैं आऊंगा। मौला आपका शिया कौन है? कहा सलमान मेरा शिया वो है जिसके दिल में मौत का डर ना हो, बहादुर होगा। मौला बहादुर क्या, किसे कहते हैं बहादुर? सुनिएगा जुमला। अली ने कहा तलवार चलाने का नाम बहादुरी नहीं, जंग जीत जाने का नाम बहादुरी नहीं, पड़ोसियों को सताने का नाम बहादुरी नहीं, मांग उजाड़ने का नाम बहादुरी नहीं, सड़क पे गुंडाई करने का नाम बहादुरी नहीं, माँ से बदतमीजी करने का नाम बहादुरी नहीं, बाप से बदतमीजी करने का नाम बहादुरी नहीं। मौला आपकी नजरों में असली बहादुर कौन है? बहादुर कौन है? सुनिएगा जुमला खुदा की कसम, बहादुर आपकी नजरों में मौला कौन है? देखिए सबसे खराब हालत जो घोड़े की होती है, गुस्सा जब घोड़े को आ जाए, जब चारों पैर पटकने लगे तो घोड़ा काबू में नहीं आता। ये घोड़े की खासियत है, जहां उसने पैर पटके समझ जाइए कि अब काबू में नहीं है, छोड़ देगा, मार देगा जिसको पाएगा। अब अली कह रहे हैं मेरी नजरों में कौन बहादुर है? कौन है मौला? कहा जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जमीन में पैर पटकने लगे तो उसे सब्र की लिजाम से रोक लो, सब्र की लिजाम से उसे रोक लो। सारी दुनिया कहेगी बुज़दिल था, डर गया। फातह खैबर कहेगा असली बहादुर यही है। सलवात भेज दे बाबा से बुलंद मिलके। फातह खैबर कहेगा असली बहादुर ये है। मैंने क्या पढ़ा था? सब्र नाम है बहादुरी का। असली बहादुर वो है जो सब्र कर ले। सब्र अगर आपके पास है तो आप कायनात के सबसे बहादुर इंसान है। मौला और आपके शियों की क्या अलामत है? अली ने कहा मेरा शिया टीन के डब्बे की तरह नहीं होता, जल्दी गर्म हो जाए जल्दी ठंडा हो जाए। फिर कहा मेरा शिया समंदर की तरह होता है, जिसमें जो चीज आए जज्ब हो जाए। अल्लाह अकबर, जो चीज भी आए जज्ब हो जाए। कहा सलमान मेरा शिया वो है जिसके दिल में मौत का डर ना हो, वही है बहादुर। मौला मौत का डर ना हो, कम अली के कौल पे भरोसा हो, जो अली ने कहा है वो हो के रहेगा। कोई नजर आया आपको पूरी दुनिया में शिया ऐसा? एक नजर आया? इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। आलम यह है बाल खींचा जा चुका, गर्दन तलवार पर रखी जा चुकी। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए, अब ना थकाइएगा मुझे खुदा के वास्ते, अगर मलकुल मौत भी आ जाए मुझे नहीं मार सकता। क्यों?
कहा मेरे मौला अली ने कहा है, मुख्तार जब तक तू हुसैन के 3,83,000 दुश्मनों को नहीं मारेगा तुझे मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद मैंने मारा नहीं तुझ जैसे एक को भी, सलामत रहे, मुझे मौत पहले आ गई, नहीं मर सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार बड़े बेवकूफ हो, मौत सर पे है, तलवार गर्दन पे है और अली के कौल की बात कर रहे हो। अब भी तुम्हें अली के कौल पर यकीन है? सलामत कि अली तुम्हें बचा लेंगे? मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद खुदा की कसम इस वक्त भी अली के कौल पे मुख्तार का इतना यकीन है कि अगर तू मुझे 70,000 मर्तबा मारेगा अल्लाह मुझे फिर जिंदा कर देगा। जी सलामत रहे, अल्लाह मुझे फिर जिंदा करेगा। अब इब्ने ज़ियाद खुद खड़ा हुआ, कहा मैं मारूंगा, देखो कौन बचाता है। मुख्तार ने कहा वही बचाएगा जिसने कहा है, जिसका कहा हुआ लोहे महफूज की तकदीर बन जाता है। किताब का नाम तफसीर हसन इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम। मौला तफसीर हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने ज़ियाद मुख्तार के दरबार में, मुख्तार ने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, देखूं कौन बचाता है। इब्ने ज़ियाद अभी उठना चाहता था कि मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद वहीं बैठ जा, वरना इस कोने से एक सांप आएगा तुझे काट लेगा। अब मैं नहीं मानता कहां तक लुत्फ ले रहे हैं आप। अभी इस कोने से एक सांप आएगा तुझे काट लेगा। किताब में मैंने पढ़ा, मेरे रोए रोए से दुआ होने लगी। मुख्तार को मैंने सलाम किया, जैसे मुख्तार ने कहा बैठ जा, कयामत तो तब हो गई जब इब्ने ज़ियाद बैठ भी गया। बैठ गया, क्यों बैठा? कहा इसलिए बैठ गया कि ये कह वो रहा है। इब्ने ज़ियाद डर के बैठ गया और कहने लगा, एक जल्लाद से कहने लगा इसको कत्ल कर दे। जल्लाद आगे बढ़ रहा है तलवार लेके, मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। जल्लाद करीब आ रहा है, मौत करीब आए तो आदमी को मुस्कुराना चाहिए। आदमी का गला सूख जाता है। कभी कभी बाइक अगर किसी ट्रक के आगे से गुजर जाए हाथ पैर सन्न हो जाते हैं, मेरे तो हो जाते हैं। मुख्तार के पास तलवार लेके जल्लाद आ रहा है, मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कहा अली के कौल पे भरोसा है, मरूंगा नहीं। जल्लाद करीब आया तो उसका पैर दामन से उलझ गया, जमीन में गिरा, उसकी तलवार उसी के पेट में। मैंने कहा हिस्ट्री पढ़वाइए यहां आश्रमों में। उसकी तलवार उसी के पेट में गई। सारा दरबार रोने लगा, मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने दूसरे जल्लाद से कहा तू आगे बढ़। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, अभी मैंने एक अंजाम देखा, मैं पागल हूं जाऊं। अब इब्ने ज़ियाद मजबूर हो गया, कोई दरबार में कत्ल करने के लिए तैयार नहीं। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार मैंने बहुत अली वालों को मारा, तुम अली वालों में खासियत है। क्या खासियत है? कहा तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो? बस बात हो चुकी है मेरी। अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो? मुख्तार ने जो जवाब दिया है ऐसा इस्तिदलाल में ना मैंने पढ़ा है, ना मैंने सुना है, ना मैंने देखा है। नबी के एक हदीस है अली ओ माल हक, बोले वल हक को माल, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। पूछा तुम अली वाले मौत का नाम सुन के हंसते क्यों हो? इब्ने ज़ियाद से मुख्तार ने कहा तेरी बेवकूफ़ी से। कहा इसमें बेवकूफ़ी क्या है? कहा इब्ने ज़ियाद अली के जाने के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। मेरी बात हो चुकी है, पूरी हो चुकी है बात। अली के जाने के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। ए इब्ने ज़ियाद तू तलवार चला के हमें मौत के घाट उतारता है। कुरान कहता है कि मौत हक है, मोहम्मद कहते हैं जहां जहां हक है वहां वहां अली है। अरे अरे आज बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप जी, सलामत रहें।
बुलंद करके नजफ रसा नारा। सलामत रहे। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। देखिए हंसे ना इसलिए कि ये खुद नहीं लगा रहा, ये इसके खून की मजबूरी है। इसका खून मजबूर कर रहा है कि नारे हैदरी लगाएं, और जो अली का नाम सुन के मुंह बिगाड़ते हैं ये उनके खून की मजबूरी है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, कोई नारा लगा रहा है, कोई मुंह बिगाड़ रहा है। मुख्तार दरबार में तवज्जो, देखिए ये होता है अली के कौल पे भरोसा। अली पे आप भरोसा तो करके देखें, कभी आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मुख्तार दरबार में खड़े इब्ने ज़ियाद से बात हो रही कि एक खत आया। ये खत 10 मिनट पहले भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, 10 मिनट बाद भी आ सकता था, नहीं आया, फौरन उसी वक्त आया। इब्ने ज़ियाद ने उसमें पढ़ा, हाकिम की तरफ से खत लिखा हुआ। इब्ने ज़ियाद अगर मुख्तार अपनी तरफ से कहता है 3,83,000 लोगों को मारेगा तो ये पागल है, इसे छोड़ दो, इसलिए कि पागल का कत्ल जायज नहीं है। अब पता नहीं इतना मुश्किल जुमला है कैसे पहुंचेगी बात। पागल का कत्ल जायज नहीं है, इसे छोड़ दो। अली का जुमला है, जैसे जी चाहे सुनना। का अगर अपनी तरफ से कहता है कि 3,83,000 लोगों को मारेगा तो ये पागल है, इसे छोड़ दो, पागल का कत्ल जायज नहीं है। और अगर ये कहता है अली ने कहा है कि मारेगा तब भी छोड़ दो। कहा क्यों? कहा जो अली ने कहा है वो हो के रहेगा। जो अली ने कहा है वो हो के रहेगा। मुख्तार एक शेर का नाम है, ऐसा शेर जिसे 70 सिपाही लेके जाते थे। एक आदमी के लिए कितने आदमी काफी होंगे? 4 बहुत हैं। वो भी ऐसा आदमी जो जंजीरों में जकड़ा हो, उसे एक आदमी भी संभाल सकता है। लेकिन नहीं, जब इमाम हुसैन का सर आया था ना तो मुख्तार को 70 लोग लेने गए थे। क्यों? मुख्तार अली का शेर है, मुख्तार हुसैन का शेर है। और मुख्तार ने यह दिखा भी दिया कि अली का शेर कैसा होता है। मुख्तार ने अंगड़ाइयाँ ली, जंजीर अलग, पैर की जंजीरें अलग। मुख्तार चाहते हैं कि तलवार लेके इब्ने ज़ियाद का सर काट दे। सज्जाद की आवाज़ आई, मुख्तार बाबा ने कहा है कि सब्र करो। बड़े क़यामत के दिन चल रहे हैं, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, मैंने पढ़ा था किसी मजलिस में कि सिर्फ 10 मुहर्रम तक मसाइब नहीं है, असल मसाइब 11 मुहर्रम से शुरू हुए। जब सकीना को तमाचे लगना शुरू हुए, ज़ैनब की रदा छिलने लगी, सज्जाद का बिस्तर जलने लगा। अज़ादारों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। एक रवायत पढ़ रहा हूँ, बहुत मातम करेंगे, बहुत रोएंगे आप। मैंने किसी मजलिस में पढ़ा था मसाइब में कि काफ़िले में 4 साल की सकीना भी है। कभी सोचिएगा बिस्तर पे जाके, मदीने से जब काफ़िला चला था तो काफ़िले में 64 बच्चे थे, लेकिन काफ़िला जब लौट के मदीने आया है तो खाली 4 बच्चे बचे थे। बस सिर्फ 4 बच्चे थे। कहा ये बच्चे गए कहाँ? का शाम के रास्ते में जो बच्चा गिरता था, अम्मा मुझे बचा लो, इतने में दूसरा ऊंट आता था, उसके सीने पर कभी पैर पड़ा, कभी पुश्त पर पैर पड़ा, आवाज दी अम्मा।
जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, बड़े मसाइब हो गए हैं अहले बैत पे। सोगवारों, शाम का बाज़ार है, सुनेंगे मसाइब सुनेंगे। शाम का बाज़ार है, ज़ैनब को महसूस हुआ मेरे दामन को किसी ने पकड़ रखा है। ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, हुसैन की 4 साल की सकीना दामन से लिपटी हुई कह रही है, पुपी अम्मा, हाँ बेटा, वो जो बाला खाने पे छत पे औरत बैठी है उसके हक़ में दुआ कर दो। ज़ैनब ने कहा, सकीना तुम शाम में पहली बार आई हो, इस बीबी को जानती हो? कहा, पुपी अम्मा मैं इसे जानती नहीं हूँ। कहा, सकीना फिर दुआ क्यों कराना चाहती हो? कहा, पुपी अम्मा ये औरत मुझे शरीफ मालूम हो रही है। नहीं, जुमला बहुत बड़ा कहा है बीबी ने। कहा, सकीना कैसे पहचाना? कहा, पुपी अम्मा देखिए, हर बीबी के हाथ में पत्थर है, इसके हाथ में कोई पत्थर नहीं है। अज़ादारों, पत्थर का नाम आया, एक सनसनाता हुआ पत्थर आया, ज़ैनब की पेशानी पे लगा, खून जारी हुआ। फुरात का रुख किया, भैया अब्बास। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आंसुओं को कबूल फरमाए। तड़प के रोया करें। बीबी रूमाल लेके आती हैं, हर अज़ादार की आंखों के सामने, लाओ मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम दे दो। अज़ादारों, कायनात में किसी के यहाँ कोई हादसा होता है तो लोग उसके घर जाते हैं पुरसा देने, लेकिन अकेली दुखियारी है ज़हरा जो मजलिस में चल के आती है पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों, तारीख कहती है मसाइब सुन लेंगे, रोते हुए घर तक जाएंगे, रोने में बुख्ल न किया करो। तारीख कहती है कि जिस बीबी के हाथ में पत्थर नहीं था, उस बीबी ने कैदियों की तरफ देख के झुक के कहा छत से, ए कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ। ये मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जैसे ही उस बीबी ने कहा कि कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, नीचे से सैयदे सज्जाद ने कहा, रेहाना, रेहाना, अगर दुनिया ने कैदी कहा तो कोई बात नहीं, तुमने भी हमें कैदी कह के बुलाया। तारीख कहती है जैसे सज्जाद ने कहा, रेहाना तुमने हमें कैदी कहा, वो बीबी कांपने लगी, दौड़ के आई कनीज के पास, कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज एक कैदी ने भरे बाजार में मेरा वो नाम लेके बुलाया है जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था। मसाइब हो गया, जितने सैयद हो मुझे माफ़ कर देना, मैं सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ, मसाइब पढ़ना मेरा काम है, जिम्मेदारी आपकी है। कहा जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था, या तो वो नाम मेरा मौला जानता था या मेरा नाम वो बाबा जानता था मेरा, जाके पूछ के आओ ये कहाँ के रहने वाले हैं। कनीज़ दौड़ के आई सज्जाद के पास, कहा मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ के हो। सज्जाद ने कहा पीछे मेरी फूफी मौजूद है। कैसे जुमला सुन लिया, ये सुन के मर जाने को जी नहीं चाहता कि शाम के बाजार में अली की गैरतदार बेटी खड़ी हो। कहा पीछे मेरी फूफी मौजूद है। वो बीबी आई, हाथों को जोड़ा, कहा बीबी मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ की रहने वाली हो। जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदार आप हैं, इसलिए कि आप सैयद हैं, आपकी जद्दा का मसाइब है ये, मैं सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ। कहा आप कहाँ की रहने वाली है। ज़ैनब ने उससे कहा अगर तेरी शहजादी को ये जानना है, तेरी मालकिन को ये जानना है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो उससे कह दे बाजार में चल के आ जाए। मसाइब तो पढ़ दिया मैंने, बाजार में चल के आ जाए। कनीज ने कहा बीबी कैसी बातें कर रही हो, मेरी मालकिन मदीने के सैयदों की कनीज है, बाजार में नहीं आते। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरी मालकिन मदीने के सैयदों की कनीज़ है, बाजार में नहीं आती। मैंने कहा जितने सैयद हो मुझे माफ़ कर देना। जैसे उसने कहा मदीने के सैयदों की कनीज़ है, बाजार में नहीं आती, ज़ैनब ने कहा जाके अपनी मालकिन से कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है, तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। जैसे ये लफ्ज़ सुना, रेहाना की कनीज़ भागती हुई आई, बीबी गज़ब हो गया। कहा क्या हुआ। कहा बीबी ने कहा है कि तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। हज़ादारों, रेहाना ने लफ्ज़ सैयद सुना, पसीने में डूब गई, चादर जल्दी से डाली, दौड़ के आई, कहा बीबी मेरी शहजादी ने मना किया है, बाज़ारों में ज़्यादा देर न रहा करो। बीबी जल्दी से बता दो तुम कहाँ की रहने वाली हो। ज़ैनब ने सर झुका के कहा हम मदीने के रहने वाले हैं।
पता नहीं जुमला कैसे सुन लिया आपने। हम मदीने के रहने वाले हैं, मदीने का नाम सुना, रेहाना 2 कदम पीछे हट गई, कहा बीबी मदीने में कहाँ की रहने वाली हो? ज़ैनब ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम। मोहल्ले बनी हाशिम कहा, रेहाना ज़मीन में बैठ गई। बीबी मोहल्ले बनी हाशिम में कहाँ की हो? ज़ैनब ने कहा कहाँ तक बताऊं, बस इतना जान ले जब सूरज की किरणें गुंबद रसूल पर पड़ती है तो उसका साया मेरे आंगन में उतर के आता है। रेहाना ने चादर फेंक दी, कहा बीबी ऐसा ना कहो, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब। अल्लाह अकबर, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब का घर है। बीबी खुदा के वास्ते ये ना कहना कि मैं ज़ैनब हूँ। ज़ैनब ने कहा तेरा नाम रेहाना है? कहा तू मालिक अख्तर की बेटी है? कहा। ज़ैनब ने कहा ए रेहाना, अरे ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है, तूने ज़ैनब को नहीं पहचाना? रेहाना ने तमाचे मारे, ए बीबी अब्बास, कहा वो नो के नेज़ा पे हुसैन, वो घोड़े की गर्दन में अब्बास। ए रेहाना, अम्मा का चमन ताराज हो गया। लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन से अल्लामुल्लज़ीना ज़लमू अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा वक्शफुसु अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा वक्शफुसु। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ चियाने हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरूस महफूज फरमा। परवरदिगार हमें हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालिह बजालाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा बीबी ज़हरा चाहती हैं। परवरदिगार हमें हुसैन का सच्चा आज़ादार बना दे। परवरदिगार हमें अली का हकीकी शिया बना दे। आमीन। ज़रा ज़ोर से कहिएगा, परवरदिगार जल्द अज जल्द उस दुखियारी माँ के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूट चुकी हैं और कब्र भी टूट चुकी है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है, हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।